जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रेनू बाला गुप्ता है। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा जुड़ाव 2018-19 से ही स्टार्ट था, लेकिन तब मैं गुरुजी को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती थी। मैंने उनको खाली फ़ोन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे देखा था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनकी फ़ोटो को आगे कमेंट देते थे। मैं सिर्फ देखती थी, पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को उस एंगल से, उस प्यार भरी नज़र से कभी देखा ही नहीं था। ना ही मैंने कभी उनके साथ अटैचमेंट महसूस की, ना मैं मन से जुड़ पाई उनसे। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि मेरी छोटी छोटी बातों पे भी गुरुजी मुझे ध्यान से समझाने लगे, ध्यान से देखने लगे। कुछ भी काम करती थी तो उनसे पूछती थी, गुरुजी ये काम मुझे करना चाहिए, जहाँ ये काम ठीक होगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू कर देती। मेरे पति का स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए। उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्ची की शादी कर दी है और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन अपने अकेलेपन से घबरा कर मैं सिर्फ गुरुजी की शरण में ही बैठ गई। मुझे ऐसा लगता था मैंने गुरुजी का घर में आसन लगाया हुआ है और आसन के कारण, उनकी गद्दी के कारण मुझे ऐसा लगता था घर में मेरे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है जो मेरे साथ है, हर पल की खबर है, जिसके लिए मुझे खाना भी बनाना है, जिसके लिए मुझे चाय भी बनानी है। मैं पहले चाय प्रसाद का भोग लगाती, फिर खाने का भोग लगाती, साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करती। उनको दिए बिना मुझे भी खाना नहीं खाया जाता था। जैसे ही मैं पहले उनको भोग लगाती, फिर वह खुद भी खाती। लेकिन उन दिनों मेरी बेटी के एक साथ परेशानी बनी। उसका 3rd बेबी होने वाला था। डॉक्टर ने कहा कि इसको ब्लड की कमी है, इसका बेबी रिस्की है, इसके लिए इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अब आपने ही 2 बेटियों के बाद उसको बेटे की आस दिलाई है, तो अब उसके बेटे को ठीक रखना और साथ साथ ही मेरी बेटी को भी ठीक रखना। जब मेरी बेटी अपना बच्चा लेके मेरे घर पर आएगी, मैं आपका घर में शुक्राना सत्संग रखूंगी। और आप यकीन करोगे, बेटी को आयरन शॉर्ट्स भी चढ़ते रहे। उसने 8-9 महीने बड़ी दिक्कत से, बड़ी परेशानी से गुजारे। लेकिन जब भी वो परेशान होती थी, गुरुजी ने तितली रूप में आके उसको दर्शन दिए। वो हमेशा मुझे कहती, मम्मा आज मेरी सेहत थोड़ी ढीली थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए, मुझे वो तितली रूप में दिखाई दिए थे। इसलिए उसके बाद वो थोड़ा सा बेटर फील करती थी। तब मुझे भी लगता था नहीं, गुरुजी हमारे अंग संग है, हमारे साथ ही हैं। फिर उसका बेटा हुआ, सिजेरियन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा प्यारा सुंदर सा बेबी हुआ उसको। जब वो बेबी को लेके मेरे पास आई तो मैंने अपने घर में शुक्राना सत्संग रखा। और उस शुक्राना सत्संग में जो हमने गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाया, संगत जी आप मेरी बात को मानोगे नहीं, ये आंखों देखा बात सुना रही हूँ। पानी की बोतल जो हम जल प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं, वो बोतल आधे घंटे के अंदर ही टेबल पे पड़ी है। आधी से ज्यादा बोतल खाली हो चुकी थी। और उसके बाद जैसे ही हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया, तो कड़ा प्रसाद के भोग के साथ ही उसमें ओम स्वरूप के दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब सत्संग शुरू होने वाला था, तो हमने जिनको सत्संग के लिए बुलाया था, उन्होंने गुरु जी के बहुत बड़े स्वरूप को हमारे घर में लाया। वो जो गाड़ी से निकाल के स्वरूप को भी हम वेलकम बैंड के साथ अंदर लाना चाह रहे थे। उसी वक्त एक बड़ी सी प्यारी सी तितली, गोल्डन कलर की तितली हमारे घर के अंदर, फिर हमारे रूम में अंदर लॉबी में आके चक्कर लगाया। सबने उनको देखा, सबने जय गुरु जी के जयकारा लगाया। मैं कहती हूँ, मुझे लगता है वो दिन जब मेरे घर में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, मेरे घर को पावन कर दिया। ऐसा लगता है कि अब मेरे गुरुजी मेरे साथ मेरे घर पर ही हैं। उस दिन से मैं वहाँ से उनकी गद्दी नहीं उठा पाई। मैं गुरुजी से एक अरदास और लगा के बैठी हूँ। अभी तक वो मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं, बेटा परेशान ना हो, तेरी वो अरदास भी पूरी हो जाएगी। मैंने तेरी अर्जी सुन ली है, तेरे को सब मिलेगा जो तू चाहती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मुझे गुरु जी पर अनंतम अनंतम विश्वास है। मैं गुरु जी के भरोसे पे ही अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथों में सौंप के आगे बढ़ी जा रही हूँ। नहीं तो संगत जी, आप भी मानते हो, अकेले इस दुनिया में सरवाइव करना, चलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब मैं जितनी डरपोक थी, मेरे दिल का सारा डर, सारा वहम दूर
दूर हो चुका है। मैं किसी से नहीं डरती, ना ही मुझे रात को घर में अकेले रहने से डर लगता है। जब मैं सोती हूँ मुझे उनको बोलती हूँ, गुरुजी अच्छा मैं भी सोने लगी हूँ, आप ध्यान रखना मेरा भी अपना भी, मेरा घर और मैं आपके हवाले हूँ और आपने ही मेरी रक्षा करनी है, मेरे बच्चों की रक्षा करनी है। मेरा बेटा प्रदेश में है, अब उनके लिए मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बेटे की शादी को 6 साल हो चुके हैं, उसकी गोद भी भर दो, उसकी खुशियाँ भी दे दो, बस फिर मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे। गुरुजी मेरे परिवार को आप ही रक्षा करना, मेरे परिवार को आने वाले सारे दुखों से बचाना और मेरी सेहत को भी ठीक कर दो। संगत जी जब मेरा बेटा बाहर गया तब उसके जाने के बाद मैं एकदम से बहुत ज्यादा बीमार हो गई, क्योंकि तब पति के हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके बाद मैं अकेली थी, अकेलेपन को बर्दाश्त करना, और उसके बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया। 1 साल तो मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया, मेरी सेहत इतनी खराब हो गई। फिर तो मुझे जम्मू के डॉक्टरों ने ही जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हो सकता है आपको इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ है। मैं इतनी घबरा गई थी कि मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटे जब तक आप नहीं आओगे मैं अपना ट्रीटमेंट यहाँ नहीं कराऊंगी, क्योंकि हो सकता है कैंसर हो और मुझे शायद ये लास्ट स्टेज ही हो, क्या पता। लेकिन मैं घबरा गई थी, मैं इतनी घबरा गई, मैंने उसको कहा जब आप आओगे मैं तभी टेस्ट करवाऊंगी, ऐसे मैं कोई टेस्ट भी नहीं करवाऊंगी। मेडिसिन तो मैं ले रही थी, मैंने 3-4 डॉक्टरों को दिखा बदल के दवाई ली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर बेटा अगस्त में गया था नेक्स्ट ईयर, उसके बाद 1 साल के बाद ही समझो वो अक्टूबर में वापस आया। फिर हमने लुधियाना डीएमसी में दिखाया, तब डॉक्टरों ने वहाँ मेरा टेस्ट किया, मुझे कैंसर वाली तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो भी बीमारी थी डॉक्टरों ने कहा कि आपको एक तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, दूसरा इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे टेस्ट भी किए और मेरी मेडिसिन आज भी चल रही है। संगत जी परहेज भी पूरा चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है गुरुजी ने मेरी जान बख्श दी। मैं आज खा पी रही हूँ, ज्यादा नहीं, सुबह शाम रात को 1-1 चपाती मैं खा रही हूँ। लेकिन आप यकीन करोगे जितने भी सत्संग मैं अटेंड करती हूँ वहाँ फ्राइड भी होता है, तो मुझे फ्राइड डॉक्टर ने टोटली मना किया है कि फ्राइड आपको नहीं खाना है, पूड़ी नहीं खानी, आलू नहीं खाने हैं, चने नहीं खाने। लेकिन मैं जहाँ भी सत्संग में जाती हूँ वहाँ जो प्रसाद मिलता है उसको मैं दवाई समझ के खा ही लेती हूँ, और मुझे आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ जैसे गुरुजी ने मुझे बीमारी से बचा के रखा है, इस तरह गुरुजी सबके साथ ऐसे ही रखें, सबको ठीक रखें, किसी को किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, सबको गुरुजी अपने छत्र छाया में रखें। सब गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।